अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियलों में आयशा, जहां पर नौशीन को अपनी बहुत इंसल्ट फील हो रही है। जैसे ही खानदान वाले नौशीन को कॉल करके बेटे के निकाह की मुबारक देते हैं तो साथ ये भी कह दिया, इतनी चोरी छुपे निकाह करने की क्या ज़रूरत थी, किसी को बुलाया क्यों नहीं। तो अब नौशीन को इंसल्ट फील हुई, इसलिए तो वो एक ग्रैंड वलीमा रखने की तैयारी करती है। आखिरकार वलीमे का दिन भी आ गया। आयशा को पॉलर वाली घर में तैयार करने आई। वो आयशा को तैयार कर ही रही थी, उसके कमरे में थी कि अजमीर आ गया। आयशा, मुझे मेरे कपड़े चाहिए, कहाँ पर हैं। अब तो अजमीर आयशा को देखता ही रहा, क्योंकि पहली बार उसने आयशा को हिजाब के बगैर इतना सजा सवरा देखा था कि अजमीर की नज़र तो हटी ही नहीं। ऐसे में आयशा खड़ी हो जाती है। अजमीर, आपके कपड़े चाहिए, आपको मैं देती हूँ। आयशा जल्दी से अलमारी की तरफ गई और अजमीर को उसके कपड़े देने लगी, उसके कपड़े निकालने लगी। तो अजमीर की आंखें अभी भी उम्मे आयशा पर ही टिकी थी। वो तो आंखें झपकना ही जैसे भूल गया। अब अजमीर को जाकर मालूम पड़ा कि आयशा कितनी खूबसूरत है। आखिरकार ये कपल तैयार हुआ और फिर दोनों हॉल में पहुंच गए, जहां पर आकर सबसे पहले तो नौशीन ने अच्छी खासी इंसल्ट की आयशा की। वो ऐसे कि अब पॉलर वाली को अच्छी खासी रकम दे दी और साथ ही कह दिया, बहुत जबरदस्त काम किया तुमने। एक मामूली शक्ल सूरत की लड़की को इतना निखार दिया तुमने, कमाल है, जादू है तुम्हारे हाथों में। आयशा पास खड़ी थी, उसे अपनी इंसल्ट फील हुई, लेकिन कुछ कह न पाई। ऐसे ही वलीमे का फंक्शन आगे चलता रहा। सभी मेहमान आयशा की तारीफ करते रहे कि बहू तो बहुत प्यारी है, चांद सूरज की जोड़ी लग रही है। तो अब कैमरामैन भी, जो कि नियत के मैले थे, इसलिए तो आगे बढ़कर आयशा का दुपट्टा ठीक करने लगे। कभी उसे पोज समझाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अजमीर के करीब करने लगे। तो मैं आयशा को अच्छा नहीं लगा। जल्दी से उसने कैमरे वाले को पीछे किया, ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे ये पिक्चर्स ये वीडियोस नहीं बनवानी। अब यहाँ पर उम्मे आयशा एकदम से बुखला सी गई कि पहले उसे कभी किसी ने ऐसे टच नहीं किया था। अब यहाँ पर सभी मेहमान बहुत ही हैरत से आयशा को देखने लगे। तो नौशीन आगे बढ़ती है, ये क्या कर रही हो तुम, क्यों नहीं बनवानी वीडियोस और मूवी, सबके सामने हमारा तमाशा क्यों लगाना चाहती हो। सारी दुल्हनें ऐसा करती हैं, तुम कोई अनोखी दुल्हन तो नहीं। लेकिन उम्मे आयशा कहने लगी, मुझे वीडियो और पिक्चर्स नहीं बनवानी तो बस नहीं बनवानी। अब तो सबको बहुत गुस्सा आया। नौशीन गुस्से से यहाँ से चली गई और अजमीर को भी आयशा पर बहुत गुस्सा आया कि वलीमे का फंक्शन बीच में छोड़कर वो घर वापस ले आया आयशा को, और यहाँ पर भी उस पर बहुत गुस्सा करता है। तुमने मेरी मम्मा की इंसल्ट की, सबके सामने उन्हें जवाब दिया। क्या ही होता कि तुम उनका कहना मानती, वीडियो और पिक्चर्स बनवा लेती, वो खुश हो जाती। वो पहले ही तो हमारे निकाह से बहुत खफा थी। अब यहाँ पर आयशा कहने लगी, मैं आपकी मम्मा की बहुत इज्जत करती हूँ। तो अजमीर झटक देता है, छोड़ो यार, कौन सी इज्जत करती हो, सबके सामने जलील करके रख दिया। तो यहाँ पर उम्मे आयशा कहने लगी, आपकी मामा की इज्जत करती हूँ, दिल से करती हूँ, लेकिन आपकी मामा की खुशी के लिए अपने रब को नाराज़ कैसे कर देती। तो अजमीर फिर से अपना सर झटक देता है, उम्मे आयशा बस कर दो। तो उम्मे आयशा फिर कहने लगी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई महरम मेरे इतने करीब आए, मेरा दुपट्टा ठीक करे, मुझे पोज बताए, ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अजमीर जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ ये सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए अजमीर को आयशा पर बहुत गुस्सा है। आयशा जो अजमीर को मना नहीं पा रही, इसलिए तो दादी के पास जाती है। दादी के गले लगकर बहुत रोई और उसके बाद जब कुछ दिल हल्का हो गया तो दादी से सवाल करने लगी, दादी मेरा कसूर क्या है, क्या मैंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर दी, क्या मैंने बहुत मिसबिहेव किया, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दादी आयशा को समझाने लगी, नहीं बेटा, तुमने कोई बदतमीजी नहीं की, कोई मिसबिहेव नहीं किया, तुम्हारा रवैया बिल्कुल ठीक था, इस्लाम के मुताबिक था, शरीयत के मुताबिक था। लेकिन नौशीन है, वो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाया करती है, उसे तो किसी की बात मानना आती ही नहीं। तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, तुम जैसे ज़िंदगी गुजार रही हो ना, तुम वैसे ही गुजारती जाओ, ये सब तुम्हारे मुताबिक खुद ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर दादी भी कुछ गलत ही लगती है हमें, क्योंकि अगर हम इस्लाम की बात करें, शरीयत की बात करें, तो इरशाद पाक है कि जैसे औरत को मर्द कहे उसे वैसी ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अब यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने मर्द को मजाजी खुदा कह दिया। अगर मेरे पास सजदे का हुक्म देता तो मैं बीवी से कहता अपने शोहर को सजदा करो। यहाँ पर दादी को आयशा की
तरफदारी करने की बजाय यही कहना चाहिए था कि आयशा, तुम मौके की नज़ाकत को समझते हुए अपने शौहर के मुताबिक ढलकर अगर जियो और आहिस्ता ही आहिस्ता अपने शौहर को अपने मुताबिक ढाल लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुम एकदम से जिस सिचुएशन में निकाह करके आई हो, ऐसे में सबको अपने मुताबिक चलाना चाहोगी तो ये मुमकिन नहीं बेटा। तुम्हें थोड़ी सी लचक दिखानी होगी, जो कि हमारे इस्लाम में भी है। तुम्हें अपना घर बचाने के लिए थोड़ी सी लचक दिखानी होगी। अगर दादी इस तरह से समझाती तो आयशा को बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाती और आहिस्ता ही आहिस्ता हो सकता था वो नौशीन के दिल में जगह बनाती और फिर नौशीन और अजमीर बहुत जल्दी उससे कायल हो जाते। अभी भी दोनों उम्मे आयशा से कायल तो हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले उम्मे आयशा को बहुत सी आजमाइशों से गुजरना होगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस वक्त पर अजमीर के साथ चलना चाहिए आयशा को, या जिस तरह से चल रही है उस तरीके से बिल्कुल ठीक है? इस बारे में आप क्या कहते हैं? आपकी क्या सोच है? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।